Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. कैसे हैं सब? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नीतू मैम। जी गुड इवनिंग। जी, कैसे हैं? ये किस चीज की आवाज आ रही है? मैम, किसी के डॉगी की आ रही है। तो एक बार उनको बोलिए कि अपना म्यूट करेंगे। कर दिया मैंने। चलिए, तो आज का वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं मैम का इंट्रोडक्शन दे दूं। ये हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, रिकी ग्रैंड नमस्कार। मास्टर और न्यूमरोलॉजिस्ट, लोशो ग्रिड के मास्टर और हमारे ये टैरो कार्ड रीडर। टैरो कार्ड रीडिंग से मैम जैसे आपका कोई क्वेश्चन है फट से आंसर निकल के आता है। और बहुत सारी रेमेडी का खजाना है ये हमारे ग्रुप में। मैम हमारी, आप कोई क्वेश्चन कीजिए, कोई अपना सवाल है आपका, इसी टाइम मैम आपको उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेलकम कस्तूरी डिवाइन के प्लेटफॉर्म पे। जी मैम। थैंक यू नीतू जी फॉर इंट्रोडक्शन। मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे नीतू मैम खुद ही रेकी ग्रैंड मास्टर, टेरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड परमजीत प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए सभी लोग। मैम कर दिए। मैम खुद एस्ट्रोलॉजर, वैदिक न्यूमरोलॉजी की माहिर है, टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर और बहुत सारी और जितनी भी विद्याएं हैं ऑकल्ट साइंस की उनमें माहिर है। तो हम दोनों का प्लेटफॉर्म है ये कस्तूरी डिवाइन। कस्तूरी डिवाइन का मतलब है कि नो योर सेल्फ। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, अपने आप को पहचाने, आपकी खूबियां क्या हैं, अपने बारे में जाने और अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके, खुशहाल हो सके, समृद्ध हो सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का हम, क्योंकि आज देखिए बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा आज बुद्ध भगवान को बौद्धित्व की, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान हुआ था। तो आज का बुद्ध पूर्णिमा का बहुत महत्व है, महत्वपूर्ण है। और हम हमेशा अमावस्या वाले दिन और पूर्णिमा वाले दिन और वैसे भी जो है ना हम मेडिटेशन करवाते रहते हैं। इस दिन की भी कोई भी कार्य, इस दिन बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन कोई भी किया हुआ कार्य बहुत सफल होता है। बहुत एक, जिसको आप मैनिफेस्टेशन कहते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति का दिन है ये। आप भगवान से जो भी मांगते हैं, जो भी विश करते हैं, सच्चे दिल से जो विश करते हैं वो पूरी होती है। तो आज हम अपनी मेडिटेशन के थ्रू आपके जो है ना कुछ जो ब्लॉकेजेस हैं, जो कोई नेगेटिविटी है, जो कोई ऑब्स्टिकल है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ में एक हम हेल्थ जार आपको अपनी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए जो है एक जार बनाना सिखाएंगे। दूसरा हम बताएंगे कि हम अपने, क्योंकि देखिए आप सब लोग ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, तो ऑकल्ट के अंदर बहुत सारी विद्याएं हैं। खाली टैरो कार्ड से और न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन नहीं होती, बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जो कि जिनके थ्रू हम बहुत सारे और भी चीजों का पता लगा सकते हैं। आज का विषय होगा हमारा कौड़ी प्रिडिक्शन। कौड़ियों से कैसे प्रिडिक्शन की जा सकती है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे आज। तो आज सभी लोग आ गए हैं और अब मैम आप मेडिटेशन करवाएंगे, तो आपका सभी का कस्तूरी डिवाइन पे स्वागत है। जी मैम, मेडिटेशन लास्ट में कराए तो जाते टाइम ठीक है, पहले बिल्कुल अच्छी बात है। मे भी जार पहले बता देते हैं सो दैट। मैं ये सोच रही हूँ मैम, थोड़ा सा 2-3 मिनट और लीजिए, क्योंकि अच्छा जो लोग ठीक है, वो अभी ज्वाइन कुछ हो रहे लोग हैं। और ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। चलो तब तक थोड़ा सा हम कौड़ी का कर लेते हैं, कौड़ी के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। कि अ, मैं एक सेकंड दिखा देती हूँ कौड़ी।
देखिए सबको दिखाई दे रही होगी, मैं भी, ये कौड़ी होती है, एक तरफ से इस तरीके से होती है, एक तरफ से ऐसे उठा हुआ पार्ट होता है ना। तो कौड़ी से प्रिडिक्शन क्यों करें हम? कौड़ी में ऐसी क्या खास बात है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे हमारी और भी समुद्र मंथन के समय में जैसे हमारी कामधेनु गाय निकली थी और भी बहुत सारी चीजें निकल के आई थी, कौड़ियां भी उसी टाइम निकल के आई थी, समुद्र मंथन के समय पे। मैम और आवाज थोड़ी सी ऊंची कीजिए। आवाज कम है मेरी? एक हाँ, सेकंड। आवाज तो मैम पूरी है मेरी। मेरी वॉल्यूम लो है आज? मेरे को शायद पहले ठीक आ रही थी, नहीं 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 मेरी भी फुल है। नहीं, ठीक आ रही है आवाज ठीक आ रही है। आवाज ठीक आ रही है? ठीक है, आवाज ठीक है। सही सही अच्छा, ठीक आवाज है। चलिए, ठीक है। फाइन मैम। ओके। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो कौड़ी से प्रिडिक्शन, जैसे हम लोग टैरो कार्ड से प्रिडिक्शन करते हैं, ये पता है किसके लिए सबसे बेस्ट है? कौड़ी का जो हम कोर्स लेके आ रहे हैं, जो ऐप पे काम करते हैं या किसी को एकदम से कुछ किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये कोर्स। कोर्स भी बहुत 2 दिन का है, छोटा सा कोर्स है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और बेसिक टू एडवांस है इसमें। 2 दिन के कोर्स में इतना सब कुछ है आपका। मैरिज तक की प्रिडिक्शन आप लोग कर सकते हो, आप अपने बिजनेस की प्रिडिक्शन कर सकते हो, लाइफ का कुछ भी इशू है, हर चीज की प्रिडिक्शन इससे हो सकती है। उपाय भी इसमें बताए जाएंगे कोर्स में कि क्या उपाय कर सकते हैं। हेल्थ वेल्थ के जैसे हम हमेशा बताते ही हैं सब कोर्सेज में, इसमें भी उपाय भी जरूर, रेमेडीज भी बताई जाएंगी। तो थोड़ी से प्रिडिक्शन करना, आप लोगों को अगर ध्यान होगा, हम बचपन में भी खेलते थे, अगर आपको याद होगा, पासे जिसको बोलते थे हम लोग, पासों से भी पाँचे खेला बोलते जाता थे। जी है जी। ना, उनसे भी खेला जाता था। आज के टाइम पे उनसे भी प्रिडिक्शन की जाती है। मतलब बहुत पासे क्या है, पुराने टाइम पे वो जो हमारे महाभारत के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी खेले जाते थे, उसमें भी चीजें जब जो जीत गया इस तरीके से, तो उनसे भी प्रिडिक्शन की जाती है। सेम एज आज हम कौड़ियों की बात कर रहे हैं कि कौड़ी से प्रिडिक्शन कैसे की जाती है, इसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है। जिस तरीके से हम टैरो कार्ड में करते हैं, हमारी प्रेयर होती है, इंटेंशन होती है, हर चीज का एक तरीका होता है करने का, वो तो अभी हम यहाँ नहीं बता पाएंगे, पूरा प्रॉपर का वो है, कोर्स का पार्ट है वो। आज जस्ट हम ये कर सकते हैं कि जैसे आप लोगों को क्वेश्चन है, सिर्फ यस और नो, सिर्फ यस और नो का हम आंसर अभी दे सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो, आपका कोई क्वेश्चन है तो कैसे देते हैं? बहुत ही इजी होता है। मैक्सिमम इसमें हमें 24 कौड़ी चाहिए होती है। मैं कोर्स के लिए बता रही हूँ आप लोगों की, जब हम कोर्स करेंगे तो कोर्स में मैक्सिमम 24 कौड़ी चाहिए होती है, मिनिमम हमें सिर्फ 4 चाहिए होती है जो हम प्रिडिक्शन करते हैं उसमें। तो बहुत सारे तरीके हैं प्रिडिक्शन करने के, कैसे हम क्वेश्चंस के आंसर जाने। बहुत इजी आने वाला है ये कोर्स, मे बी मंडे से स्टार्ट होगा। और इसकी एनर्जी एक्सचेंज भी हमने 555 रखी है, ज्यादा नहीं रखी है, ताकि सब लोग कर पाए इसको। तो इसे, और ये पौड़ियां ज्यादा महंगी भी नहीं आती। आप लोगों को ध्यान होगा, अगर आप में से किसी ने हमारे साथ होली की रेमेडीज की होंगी, वो वर्कशॉप ली होगी, अभी पीछे भी वर्कशॉप हमने की थी एक इसकी, अक्षय तृतीया की। तो कौड़ियों से हम लोग कितनी सारी रेमेडीज करते हैं, इनको सिद्ध करना भी बताया था हमने कि इनको सिद्ध कैसे किया जाता है, ताकि ये हमें बहुत अच्छा फल दे सके, इनकी रेमेडी जो भी करें हम। तो इनसे हम रेमेडी भी करते हैं, और इनसे हम एक नया कोर्स भी सीख सकते हैं, जो कि हम लेके आने वाले हैं, बहुत ही मजेदार रहने वाला है। ठीक है जी मैम। इसको भी देखो करने का जी तरीका, जैसे हम टैरो कार्ड करते हैं, एक प्रॉपर हमें कपड़ा चाहिए होता है, प्रॉपर एक प्रेयर करनी होती है, दीप लगाते हैं, भगवान शिव की फोटो रखनी होती है, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं। भगवान शिव की फोटो क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये भगवान शिव से रिलेटेड है, पौड़ियां भगवान शिव से रिलेटेड है, इसलिए। जी मैम। देखिए, कौड़ियों से जो है ना, एक तो यस नो का आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरा ये है कि टाइम फ्रेमिंग, टाइम टाइम कितना लगेगा। कई बार होता है ना कि मेरा ये काम अटका हुआ है, क्या मैं ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यस और नो का आंसर चाहिए होता है। तो वो यस और नो का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। फिर यह है कि कितना टाइम लगेगा, वो उस टाइम का भी फ्रेमिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। तीसरा ये हो जाता है कि मैच मेकिंग, ज्यादातर यही होता है कि मेरी उससे शादी होगी नहीं होगी, मेरा क्या गुण मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, कितने गुण मिल रहे हैं कितने गुण नहीं मिल रहे हैं। ठीक है,
चाहे जॉब का है, चाहे रिलेशनशिप का है, चाहे आपके मुकदमेबाजी का है, चाहे आपके घर में बच्चे का इशू है, या कोई भी ऐसा इशू है जिसकी शॉर्टली 1 मिनट के अंदर आप अपने आप खुद भी इनको निकाल पाएंगे, खुद भी अपने छोटे छोटे, और इसमें कुछ भी नहीं है। आप शिव से क्यों संबंध है? करपद, भगवान शिव के ऊपर जो चोटी है बना रखी है, भगवान ने जो बालों की चोटी बना रखी है ना, भगवान आप जो सिर के ऊपर जटाओं को बना रखा है, वो बिल्कुल सीप जैसा है। ये कौड़ी, सीप, शंख, ये जो माँ लक्ष्मी के साथ प्रकट हुए थे, तो उन्हीं को, इनको करपद कहते हैं। और करबद्दीन भगवान शिव का नाम है। तो शिव भगवान की एनर्जी जोड़ने के बाद हम इसकी प्रिडिक्शन करते हैं। तो माँ लक्ष्मी के साथ इनका जन्म हुआ था। माता लक्ष्मी जब उसमें निकली थी, तो उनके साथ ही कौड़ियां निकली थी। तो बहुत कौड़ियां बहुत पॉयस है। आपने देखा होगा पहले के लोग बंदरवाल भी बनाते थे, घरों में बंदरवाल बनती थी, या पशु जो होते, घर में पशु होते थे, उनको डेकोरेशन के लिए। और आपने अभी भी देखा होगा कि जो नागालैंड साइड के, इधर मिजोरम, मणिपुर साइड के हैं लोग, कौड़ियों की माला बना के पहनते हैं। कौड़ियां बहुत ही ऑस्पिशियस वो है, बहुत ही मतलब पवित्र कौड़ी है। और लक्ष्मी की जब पूजा करते हैं तो हम साथ में कौड़ियों की भी पूजा करते हैं। आपने तो आज भी जिन लोगों के पास कौड़ी है, आज भी अपनी 9 कौड़ियों की कौड़ी लीजिए, उनको आप अपनी इंटेंशन डालिए और पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन जैसे होगी, आप अपनी पूरी इच्छा डालिए, धूप दीप दिखाइए, और उसको लाल कपड़े में बांध के इनको आप आज भी रख सकते हैं। किसी पूर्णिमा पर रख सकते हैं, किसी शुक्रवार के दिन भी रख सकते हैं। तो ये धन प्राप्ति का सबसे आसान सा तरीका है। तो अब हम पहले हेल्थ जार बनाना बताएंगे। हेल्थ जार क्यों बनाना बताएंगे? देखिए, छोटी से लेके बड़ी बीमारी तक होती रहती है। हम अमावस्या वाले दिन, अमावस्या या न्यू मून वाले दिन या पूर्णिमा वाले दिन, ये हेल्थ जार को बनाया जाता है। इसमें मैम ने सारी चीजें लिख दी थी कि आपको क्या क्या चाहिए। एक का क्वेश्चन था कि उनको मेहंदी नहीं मिल पाई, तो हमने कहा आप हेल्थ जार आज बनाइए, और मेहंदी अगर जब तक आपको न्यू मून तक मिल जाती है, तो आप न्यू मून पे भी उसको दोबारा से चार्ज करके उसको इंटेंशन डाल के उसमें डाल सकते हैं। पीली सरसों नहीं मिल पाई है तो वो उसमें भी डाल सकते हैं। तो आज आप मैम, आज प्रोसेस तो मेरी सीख फोटो लीजिए भी अच्छे नहीं से, मिल पाई। और इसको बनाना सीखिए। ये हेल्थ जार जो है आप अपने लिए भी बना सकते हैं, अपने परिवार का जो भी कोई बंदा उसके लिए भी बना सकते हैं। फोटो उसकी चाहिए जिसके लिए बना रहे हैं, और इंटेंशन आपने उसी की डालनी है जिसके लिए बना रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आप इस हेल्थ जार को बना के दूसरों को भी दे सकते हैं। 1100 से 2100 रुपए तक भी ले सकते हैं आप। तो हेल्थ जार बनाना सीखेंगे, एक तो आपकी लर्निंग होगी और एक साथ में आपकी अर्निंग होगी किसी के लिए भी। और ये बहुत वंडरफुल जार है, जिसको बना के आप क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज के लिए भी इस हेल्थ जार को आप बना के रख सकते हैं। ये आपके बहुत फायदेमंद है। और इसमें लगता कितना सामान है, मुश्किल से 100 रुपए का भी सामान नहीं लगता। अगर हम 100 रुपए के सामान, 100 तो मैंने ज्यादा ही बता दिया, 50 रुपए का सामान लगता है। अगर हम 50 रुपए के सामान से, चलो 100 भी लगाएं, अगर उस सामान से हम अपनी हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप को और अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं, तो ये सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो ये आपके लिए फ्री है आज के, क्योंकि हम थोड़ी सी, हमारी चैरिटी यही होती है कि हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स को, अपने वेल विशर्स को, हमारे से जो कनेक्ट होते हैं, उनको हम कुछ दे सकें। जी मैम। जी देखिए, जैसे दीपा जी आप कुछ कह रहे थे शायद। मैम, आज मेरी फोटो नहीं मिली। क्या कह रहे हैं? मैं घर की काम की वजह से बाहर नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज अभी सीख लीजिए आप। वैसे तो देखो, ये बनाया फुल मून या न्यू मून पे जाता है, अदरवाइज आप इसको थर्सडे को, वीरवार को बना सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष में। अब तो हमारा क्या आ जाएगा, कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाएगा। और बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दिन थोड़े शुभ माने जाते हैं।
अभी थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे जो आएगा, आप इसको थर्सडे को भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा, आप प्रोसीजर सीख लीजिए आप लोग अभी, ठीक है। जिनके पास सामान नहीं हो पाया कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए कि कैसे बनाना है, क्या करना है। फिर आप अगले थर्सडे को इसको बना के रख लीजिए। फिर जब न्यू मून आएगा, न्यू मून पे चार्ज करेंगे इसको, ठीक है। फिर फुल मून पे चार्ज करेंगे इसको। चार्ज करने का तरीका यही होता है कि जैसे मैंने बना के रखा हुआ, मैंने अपने घर के फैमिली मेंबर्स, हम 4 लोग, मैंने चारों का बना के रखा हुआ है ये। तो एक छोटा सा जार चाहिए होता है। गोल्डन लीड है तो बहुत अच्छी बात है, ब्लैक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ब्लैक नहीं, नया जार होना चाहिए। ये नहीं कि घर में कोई पुराना जार हमारे पास रखा है हम उसी को यूज कर ले, नहीं, नया जार चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल 30-40 रुपए तक का आ जाता है ये, फिर भी बड़ा है, इससे भी छोटे आते हैं, आप उससे छोटा ले सकते हो। लेकिन इतना छोटा होना चाहिए कि आपके पासपोर्ट साइज फोटो इसके अंदर आ जाए। देखिए मैंने बना रखा है अपने लिए। जी मैम, बिल्कुल, हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, हम लोग बना के भी देते देखिए हैं। हमने ये दूसरा भी बना रखा है। मनीजा जी, परमजीत जी अपना जार दिखा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, नया जार होना चाहिए, बिल्कुल, छोटा होगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। मैम एक इसको, बात पूछूं और हाँ जी पूछिए। जब हम ये रेमेडी करते हैं ना, तब उसी समय माइंड फ्रेश होना चाहिए। माइंड में कुछ परेशानी हो तो उल्टा इफेक्ट पड़ेगा ना। हाँ, तो माइंड तो फ्रेश होना ही चाहिए, हाँ, है ना। माइंड तो फ्रेश होना ही चाहिए, फ्रेश इन द सेंस कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहो। और कोशिश करो, ये किसी भी टाइम बना सकते हो आप, ये नहीं है कि इसका कोई फिक्स टाइम है, आप उसी टाइम बनाना है। किसी भी हाँ, टाइम बनाओ आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये तो नहीं है कि पूरा ही दिन आप नेगेटिविटी में रहोगे या पूरा ही दिन आप परेशान रहोगे। आप पूजा करते हो, ठीक है, सुबह या शाम को जब भी पूजा करते हो, आप उस टाइम पे बनाओ। क्योंकि जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा दिमाग हमारा पॉजिटिव होता है जरूर। और खुद से इंटेंशन डाल के करो। आपको थर्सडे को बनाना है, ठीक है। आप मेडिटेशन स्टार्ट करो आज से। मेडिटेशन इन द सेंस, कोई भी आपको अच्छा म्यूजिक जो भी लगता है, म्यूजिक इन द सेंस ये नहीं कि डांस वाला म्यूजिक लगा लिया, सूदिंग म्यूजिक फ्लूट का हो गया या कोई भी, या ओम चैंटिंग, ओम का बहुत अच्छे मंत्र कोई भी बड़ा अच्छे अच्छे हैं बहुत सारे, वो कोई लगा के, और 5-10 मिनट जितनी देर बैठ सकते हैं आप उसको सुनिए, बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल रिलैक्स होके। आप देखेंगे 5-6 दिन में आपका माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। जी आप मैम। डेली करेंगे ना तो आप देखेंगे चेंज आना शुरू हो जाता है, और जरूर रेकी आता है। रेकी प्रैक्टिस डेली करती हूँ। देखिए, पता है क्या होता है, हम लोग रेकी करते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन दिमाग शांत नहीं होता है हमारा। नहीं होता। दिमाग शांत नहीं होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारी चीजें होती है, नहीं हो पाता है। तो तभी मैं कह रही हूँ आप थोड़ा मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, है ना। रेकी करते हैं तो आप म्यूजिक लगा के करते हैं, कैसे लगा के करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो हमेशा ही अपना म्यूजिक लगा के करती हूँ। 1 मिनट का कभी करते हैं, जैसे चक्रा हीलिंग करती हूँ तो सिर्फ 1-1 मिनट का लगा के करती हूँ। अगर पूरे पार्ट्स का तो मैं, खैर बहुत टाइम हो गया नहीं किए मैंने, मैं सिर्फ चक्रा का ही करती हूँ, ठीक है। तो ये हम अगर मेडिटेशन डेली का कर, म्यूजिक मैम भेज दीजिए। हाँ मैं भेज दूंगी, ठीक है, मैं भेज दूंगी, मैं बेल वाला भी भेज दूंगी और दूसरा भी भेज दूंगी ग्रुप में ना, ठीक कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। जार आपने ले लिया, मैंने मेहंदी का पाउडर बताया था 2 चम्मच। सूखी मेहंदी लेनी है, उसको भिगोना नहीं है, सूखी लेनी है मेहंदी, भिगोना नहीं है। फोटो आप लोगों ने अपनी ले ली होगी पासपोर्ट साइज, या जिसके लिए भी आप बना रहे हैं, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। जिन्होंने जिबू का कोर्स किया हुआ है, उन्होंने हीलिंग का सिंबल उनको आता होगा, मैं एक बार बना देती हूँ हीलिंग का सिंबल, ठीक है ना, ताकि आप लोगों वो सिंबल अभी फोटो पे बना लीजिए। अभी मत बनाइए फोटो पे, उसको बना के रख लीजिए, फिर मैं प्रोसेस बताऊंगी, साथ साथ करते जाना, ठीक है। ये सॉरी टच हो गया, ये टच नहीं होना चाहिए। दूसरा बना दीजिए मैम। जी मैम, मैं दूसरा बना, आप इसको जूम करके देखिए, थोड़ा सा बड़ा करके देखिए। इसको हम हीलिंग का सिंबल भी बोलते हैं, जैसे कई ऐसा स्टेट बना लेते हैं, ठीक है।
कई बार ऐसे भी दिया होता है थोड़ा सा टेढ़ा करके। पेन सिर्फ यहाँ उठेगा जब हम डॉट लगाएंगे, पूरा साइन बनाते टाइम हमारा पेन उठेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी जीबू का कोर्स किया था उनको तो पता ही है सिंबल, बाकी हीलिंग का सिंबल आप नेट पे देखेंगे तो वहां भी मिल जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबने बना लिया, हटा दो इसको। चलिए ठीक है, अभी सिंबल उस पे बनाएंगे, मंत्र की चैंटिंग करते हुए हम लोग गुरु का मंत्र जो हम बोलते हैं उसको। तो पहले फोटो लिए आपने। अच्छा दीपक, अगर आप लोग अभी साथ साथ बना रहे हैं। हाँ जी परम जी, आप। हाँ जी, किस कलर से बनाना है? ब्लू। ठीक है, अपना दिया जला लीजिए, दिया कैंडल जो भी आप लेके बैठे हैं उसको ऑन कर लेंगे। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए परम जी। फोटो के पीछे सेंटर में, फोटो के बीच में, हाँ हाँ, फोटो के बीच में, बैक साइड पे। बैक साइड पे ही बनेगा। ठीक है, साथ साथ बना रहे हैं तो अभी आप अपना दिया जला लीजिए या कैंडल जो भी आप लेके बैठे हैं। अगर साथ साथ बना रहे हैं तो बता दीजिए, अदरवाइज मैं प्रोसेस बता देती हूँ, आप लोग बाद में बना लेना। आज मेडिटेशन के बाद भी बना सकते हैं, आज कब किसी भी टाइम तक आप लोग बना सकते हैं। तो मे बी आप प्रोसीजर नोट कर लीजिए सब लोग, वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। ठीक है, एक मंत्र लिख लीजिए आप लोग। ओम, इसको भी मैं लिख दूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। मैं चैंट करके भी साथ साथ इसीलिए बता रही हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ठीक है, इस मंत्र का चैंटिंग हम 108 बार करेंगे। जब भी आप जार बना रहे हैं, आप फोटो को दिया आपने जला लिया है, जार आपने क्लीन करके रख लिया है अपना। ठीक है, फोटो के पीछे सिंबल बनाते हुए आप साथ में इसको मंत्र को चला भी सकते हैं, चाहे तो बोल सकते हैं चाहे चला सकते हैं। ठीक है, ओम ग्राम ग्रीम बोलते हुए इस सिंबल को बनाएंगे, मंत्र को बोलते हुए 108 बार बोल लेंगे, या बोलते जाइए 108 बार बोल लेंगे। हाथ में लेके फिर उसको इंटेंशन डालें कि मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, फोटो आपकी वो हो गई है, एनर्जाइज हो गई है। फिर सबसे पहले जार में हम फोटो डालेंगे नीचे। ठीक है, सिंबल नीचे की तरफ आएगा, फेस ऊपर की तरफ आएगा, आपको दिखेगा नहीं इसमें, जैसे मैंने डाला हुआ है सिंबल, दिख रहा है आपको, वाइट साइड है सिंबल, नीचे दिख की रहा है तरफ मैम, है दिख ना। रहा है। सिंबल नीचे की तरफ आएगा, आपका फेस ऊपर की तरफ आएगा, फोटो को इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, इसमें फिर अपना सामान डालते जाएंगे। 2 चम्मच जो हीना पाउडर बताया था वो डालेंगे, पीली सरसों है वो डालेंगे,
हल्दी की 4 गांठ बताई थी मैंने, वो डालेंगे, और एक देसी कपूर का पीस। ठीक है, कोशिश कीजिए देसी कपूर लेने की, क्योंकि देसी कपूर बेस्ट होती है, दूसरी वाली थोड़ी मिक्स वाली होती है, वो अच्छी नहीं होती, इसकी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं होती। ये सारा सामान हम डालेंगे। ठीक है, मंत्र चलता रहेगा। इसको फिर आप बना के अपने बालकनी में या जहां भी आपके चंद्रमा दिखाई देते हो, चंद्रमा की रोशनी आती हो, वहां पे इसको रख दीजिए ओपन करके। जैसे आज हम अपना सारा, अच्छा ये पहले रख दीजिए इसको, मैं इसका बता देती हूँ। और साथ में हो सके तो इस मंत्र को चला के छोड़ दीजिए। 108 बार तो आपने कर लिया। ठीक है, 108 बार तो आपने मंत्र कर लिया। फिर आप अपने YouTube पे इस पे भी लगा के और वहां पे रख के छोड़ दीजिए, चला दीजिए उसको, मंत्र को। मंत्र से ये चार्ज भी होता रहेगा, चांद की रोशनी से भी चार्ज होता रहेगा, ये एनर्जाइज हो जाएगा आपका हेल्थ जार। 1 घंटा रखा रहने दीजिए। अगर किसी के घर में नहीं आती है, मान लो किसी के घर से होता है कि हमारा तो चारों से बंद है, कहाँ से है, आपको ये तो पता होगा कि चंद्रमा किस तरफ है आपके घर में, इंटेंशन। नहीं तो अपने किसी खिड़की दरवाजे किसी खिड़की में रख दीजिए, इंटेंशन। देखो सूरज नहीं निकलता है तो दिन तो निकलता ही है, फिर भी रोशनी तो फिर भी होती है ना, उसकी एनर्जी तो हमें मिलती है। सेम एज, चाहे हमें चंद्रमा दिखे ना दिखे, लेकिन उसकी एनर्जी पृथ्वी पर आती है, रहती है। करवा चौथ पे अगर चांद नहीं निकलता है, हमें ये तो पता लग गया ना कि हाँ चांद इस टाइम निकलेगा, तो निकल गया होगा। कई बार होता है ना, बारिश बहुत तेज हो रही होती है या बादल होते हैं, नहीं दिखता, लेकिन हम अर्घ तो फिर भी दे देते हैं, विजुलाइज करके ही देते हैं ना कि इस तरफ को चांद होगा तो हम अर्घ दे देते हैं। सेम इसी तरह अगर मान लो कहीं जगह नहीं दिख रही, आपको कहीं नहीं मिला, तो एक खिड़की में जहां पे भी आप लोग को लगता है उसको वहां पे रख दीजिए, और विजुलाइज कीजिए कि उसकी रोशनी जार पे आ रही है, और वो जार हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आप लोगों के पास जितने भी ब्रेसलेट हैं, कोई यंत्र आपने बना के रखा हुआ है या आपने खरीद के रखा हुआ है कुछ भी, वो सब भी आप एनर्जाइज करने के लिए फुल मून लाइट में रख देंगे। स्टील की प्लेट में या किसी ऐसे बर्तन में नहीं रखेंगे। कांच का अगर आपके पास कुछ है, बाउल है, प्लेट है कांच का, उसमें रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कांच का बाउल हो, कांच की कोई प्लेट हो, कुछ सबके घर में मिल ही जाता है आज के टाइम पे ऐसा, तो उसमें डाल के रखेंगे। स्टील या किसी मेटल के उसमें नहीं रखेंगे, एनर्जी खराब होती है उससे। ठीक है, और फिर इसको आप अपने घर के मंदिर में रख देंगे रात को, आज रात को घर के मंदिर में रखा रहने देंगे। सुबह इसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख देंगे। नॉर्थ ईस्ट हीलिंग का जोन है, हमारे जार को हीलिंग मिलती रहेगी, एनर्जी मिलती रहेगी, ये चार्ज होता रहेगा। नेक्स्ट फुल मून पे दोबारा इसको चार्ज करते रहेंगे, हर फुल मून पे इसको चार्ज करना है। ठीक है, आगे, हाँ जी बोलिए। मैम, मैं जैसे फोटो के पीछे बनाने जा रही थी पेन से, तो वो पेन पूरा चला नहीं, खाली गोल सा राउंड हुआ, तो उसको मैं दोबारा वो कर सकती हूँ? कर लो, कोई इशू नहीं। देखो वहम नहीं लेके आना, कभी भी किसी भी चीज को करते वहम नहीं लेके आना। पूछ रही थी इसलिए मैंने कंफर्म हाँ किया। नहीं नहीं, देखो वहम नहीं करना कभी भी किसी चीज का। क्या होता है ना, भाई पेन नहीं चला, क्या हो गया ये पेन लेके नहीं उसको, चला तो मैंने छोड़ दिया, फिर मैं क्या उठ के जाऊंगी पेन लेके हाँ आऊंगी नहीं नहीं, दूसरे कोई दिन। बात नहीं, कोई बात नहीं। कई बार होता है ना, बाद हम में ध्यान नहीं देते, आराम इंक से खत्म बना हो गई लीजिए, है। बाद में बना लीजिए, हाँ, बाद बाद में में बना आराम से लीजिए बनाइए, आराम कोई से। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये काम जल्दबाजी में करने के नहीं होते, है ना, आराम से बैठ के शांति से बैठ के करने हैं। ठीक है, अच्छा, जी एक अपना कांच की पानी की बोतल लीजिए, उसको भी फुल मून में रखिए। कांच की लेनी है, प्लास्टिक वगैरह की नहीं लेनी। कांच की आपके पास है तो, नहीं है कांच की बोतल, आपके पास कांच का बाउल हो, कांच का जग है, कुछ भी है कांच का, कुछ तो होगा। नहीं है मैम, आज ही के दिन अब से लेके आऊंगी काश। चाहिए क्योंकि इसमें क्या है ना चीज, इसमें एनर्जाइज होती है चीजें, कांच में इसमें अपना कोई वो नहीं होता है। मेटल में एक अपनी एनर्जी होती है, वो खराब करता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें। तो हम इस तरीके से फुल मून वाटर बना के रखते हैं। जैसे पीछे भी किसी उसमें मैंने बताया था ना कि अगर फुल मून वाटर है तो उसको यूज करेंगे। पीछे क्या बताया था मुझे ध्यान नहीं। तो फुल मून वाटर बहुत चीजों में यूज होता है हमारा डेली।
पीने के लिए, पीने में यूज करो इसको, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं एक बार में बोतल पी ली, या इतना बना के रख, या उस पानी को अपने पीने के पानी में डाल दो, ज्यादा नहीं, थोड़ा, वो पूरा पानी एनर्जाइज हो जाएगा, मून की एनर्जी से मैम चार्ज हो कैसे जाएगा। बनाते हैं फुल मून कुछ नहीं, वाटर, एक बार बताइएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल पानी आप अपने फुल मून में रख दीजिए। और अच्छा बनाना चाहते हैं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं, अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, क्रिस्टल आपके पास है, रॉ है तो बहुत बढ़िया है। दूसरा क्रिस्टल है, टंबल है, वो इसके अंदर डाल सकते हैं, साफ करके, वॉश करके, ठीक है, वो इसके अंदर डाल दीजिए, पानी ब्लैक उसकी है। ब्लैक टर्मरिक। ब्लैक टर्न में नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, पानी में नहीं। अच्छा। येलो, हाँ येलो, हाँ येलो इसे, डालिए, ग्रीन येलो डालिए। डाल दो, पिंक आपके येलो पास ग्रीन। है वो है, बिल्कुल जो भी बाकी जो भी है वो डालिए, है ना। ओके मैम, थैंक यू। बस वही। चलिए, ठीक है, बाकी आप इसमें इंटेंशन भी डाल सकते हो, मान लो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए आप इसको चार्ज कर रहे हो, आप अपने इंटेंशन भी डाल सकते हो कि मैं ये पानी अपनी इस चीज के लिए चार्ज कर रही हूँ, हेल्थ के लिए कर रही हूँ, रिलेशनशिप के लिए कर रही हूँ। रिलेशनशिप के लिए चार्ज कर रहे हो, आपके पास वो है पिंक वाला हमारा रोज क्वार्ट्स है, वो डाल रोज दीजिए इसके क्वार्ट्स। अंदर, है ना, अपना रोज क्वार्ट्स डाल दीजिए इसमें। इस पानी को अपना हस्बैंड वाइफ साथ जिसके साथ रिलेशन अच्छे करने हैं उनको पिलाइए, खुद पीजिए। मैम मतलब मेरे बहुत, पास ग्रीन हेवन चिरिन जो है वो है ग्रीन। बिल्कुल उसको डाल दीजिए, कोई इशू नहीं। इनसे क्या हो ना, एनर्जी हाई हो जाती है, चार्ज हो जाते हैं ये और अच्छे से। ओके मैम, कितना टाइम तक रखना है पूरा? 1 घंटा, नहीं 1 घंटा, 2 घंटे, जितना आपको लगता है रखिए, लेकिन ये कि ये नहीं सारी रात रखा रहने दिया और सुबह की रोशनी में नहीं उठाना, पहले उठा लो। 1 2 2 घंटा, ज्यादा ज्यादा 2 घंटा बहुत रहता है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, ठीक है। ग्लास का ही होना है, स्टील का होगा, बॉटल तो चलेगा? ऐसे बॉटल जो है, वाटर बॉटल जो है वो स्टील का होगा तो चलेगा मैम? देखिए, स्टील का मैंने अभी बताया ना, कांच का हो तो, अगर बॉटल नहीं है, कांच का कोई बाउल हो आपके पास, है हाँ ना, हाँ हाँ। वो बाउल रख लीजिए, ठीक है। अच्छा फिर उस बाउल को अपना किसी चीज में नहीं, उसी में रख रहे, बाकी मैं तो कहूंगी उसी में रखा रहने दीजिए। आप डेली उसमें से थोड़ा अपने पीने के पानी में डाल लीजिए, थोड़ा सा खाने में डालना है खाने में डाल लीजिए। हम जैसे अमावस्या वगैरह पे अपना कोई रिचुअल करते हैं घर में, थोड़ा छिड़काव, जैसे हम गंगा जल का करते हैं, ये एक तरीके से हमारा गंगा जल बन जाता है, अच्छा ये वो काम करता है हमारा, रिचुअल्स में यूज करते हैं इसको अपने क्रिस्टल्स वगैरह को। कभी लगता है कि मान लो आपके पास वो नहीं है, सेलेनाइट प्लेट नहीं है, सबके पास नहीं है, आपको लगता है एनर्जी थोड़ी अब मुझे वीक लग रही है अपने क्रिस्टल्स की, इस पानी से थोड़ा सा पानी छिड़के चार्ज कर दीजिए। बाकी तो और बहुत सारी अच्छा। चीज है ना, बहुत सारे यूजेस है हम्म। इसके, बहुत सारे यूज है। अच्छा नीतू जी, और अभी हाँ जी, सेलेनाइट का ब्रेसलेट्स को अभी रनिंग वाटर में वॉश करके मूनलाइट में रख देती हूँ, तो सेम सेलेनाइट को भी बिना धुले इसको साफ करके सेलेनाइट की जरूरत नहीं होती है, सेलेनाइट खुद में चार्ज होता है, उसको नहीं रखने जरूरत होती है मूनलाइट में रखने की, वो खुद से अच्छा, चार्ज होता है, तो उसको उसको जरूरत। नॉर्मल वाटर से थ्रो वॉश करके फिर मूनलाइट में रख दूं ना, फिर पहनने के टाइम उसको वो करना है? हाँ, उनको उठा लेना फिर और बेशक पहन लेना, ठीक है। तो वो दिखाना पड़ेगा क्या, धुनी दे मतलब अगरबत्ती वो सब करना पड़ेगा, नहीं, इंटेंशन डालना? मूनलाइट से हमने कर तो दिया चार्ज, मूनलाइट से हमने चार्ज कर तो लिया उसको, अच्छा, उसमें इंटेंशन डालने की जरूरत नहीं है ना ब्रेसलेट्स में? इंटेंशन डाल दो, दोबारा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक आपने है, किस चीज के लिए लिया हुआ दोबारा कर लो। ठीक है। अच्छा, जो आपने जीवो सिंबल का बोला था बनाने के लिए, तो कल बनाऊं तो चलेगा क्या? आज, आज बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वैसे एनर्जी कल भी रहती है, बट आज बनाओ तो ज्यादा बेटर है, अभी थक गई हूँ इसलिए। वो आपकी मर्जी है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, कल भी बना सकते हैं, बट आज ज्यादा अच्छा रहता है। देखो, मून की एनर्जी तो कल भी रहेगी, एकदम से तो ये नहीं कि एकदम से ही घट जाएगा, नहीं। फ्लाइट से एक लाइन ही आएगी, एनर्जी हम्म। तो कल भी रहती है। तो अब शुरू करें अपना मेडिटेशन, किसी और का कोई क्वेश्चन इसको लेके तो अभी क्लियर कर लेते हैं, ताकि हम फिर अपना आगे चले। मैम, मेरी वॉइस नहीं आ रही? आपकी आ रही है, मैम का तो कुछ भी सुना हाँ, ही नहीं दिया। आ रही है आ रही है। मैम को नहीं सुनाई दे रही मेरी वॉइस? हेलो मैम आपको मैम। आवाज आ रही? नहीं, मैम को आवाज नहीं जा रही मेरी। अरे जी, हेलो मैम को मैम। मैसेज करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, धीरेन्द्र जी। हाँ आवाज तो जी। आ रही है, बहुत स्लो आ रही है आज।
नहीं, मैम हम आप बोल अपना रहे अच्छी वॉइस का आवाज आ बटन, रही है हम। आप अपनी वॉइस का वो वॉल्यूम कर ज्यादा करके देखो। मेरा पूरा वॉल्यूम पूरा है मैम। फिर क्यों आ रही है मैम बाकी सब? नेटवर्क इशू होगा वहां पे, इसलिए नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाकी तो हमारे यहाँ ठीक ठाक आ रहा है, एकदम फुल हाँ, चलो कोई क्लियर नहीं। साउंड वॉइस आ रहा है। यहाँ पे ठीक आ रहा है, तो वहीं से इशू है। मे बी मैम की तरफ कुछ इशू हुआ maybe। हाँ जी दमयंती जी बोलिए। ना आप कौन सा ब्रेसलेट बोला पे पहनने के लिए, वो मुझे मालूम नहीं गिरा, वो स्टोन कौन सा होना चाहिए? कोई भी हो, ब्लैक टर्मिनल को छोड़ के कोई भी हो, जो भी आपके पास है, कोई भी मत चलेगा मतलब? कोई भी। ठीक है, वॉश करके डालना पानी में, ऐसे नहीं डालना, ओके। क्योंकि पीने के लिए यूज करोगे ना आप उसको। चलिए, ठीक है। क्या बोलते प्राइड, नादन पी पे नाम आता, नाम नहीं आ रहा मुझे उसका। पाइट, पाइट, पायराइट, पाइट। हाँ पायराइट, पायरेट। हाँ पायराइट। हाँ पायराइट। वो उसको भी करना पड़ता है। चार्ज सबको करना है, चार्ज जितना आपके पास रखे हुए क्रिस्टल, चाहे वो रॉ है, चाहे आपको ब्रेसलेट की फॉर्म में है, चाहे टंबल की फॉर्म में है, और आपके पास जो भी यंत्रा रखे हुए हैं आपके मंदिर में, हमारे मंदिर में मोस्टली श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र वगैरह रखे रहते हैं, है ना, वो यंत्रास भी सब कुछ मून लाइट में चार्ज करो। टाइम टू टाइम उनकी एनर्जी भी थोड़ी वीक हो जाती है, ओके। तो जितना भी आपके पास चीज है सबको लाइट में चार्ज करो, ठीक है ठीक है। जी। चलिए जी मैम, करें मैम मेडिटेशन स्टार्ट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी फ्री हो गए तो सब लोग बिल्कुल आराम से बैठेंगे, रिलैक्स होके। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, आज हमने हेल्थ जार बनाया है, तो आज हम पहले तो क्लींजिंग करेंगे, उसके बाद होपनो अपनो प्रेयर करेंगे। ठीक है, होपनो अपनो में भी सभी इससे वाकिफ होंगे, अगर नहीं है तो इसमें हम 4 सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम 4 सेंटेंसेस बोलते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, 4 सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आज आप इस प्रेयर को किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने मनी के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए। हेल्थ के लिए क्यों आज हम कर रहे हैं? हेल्थ के लिए देखिए, जब तक हमारे हाथ पैर बढ़िया चल रहे हैं, हमारा शरीर काम कर रहा है ना, हम इससे खूब काम लेते हैं, लेकिन जहां जब प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, तो उस पार्ट की, उस हिस्से की शरीर की हमें अहमियत समझ में आती है कि ये कितने काम का था मेरा, अब इसकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे शरीर के जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, पूरा शरीर हमारा, उसको हम थैंक यू करेंगे कि भाई हमारी हेल्थ इतनी अच्छी रही, हमने इस शरीर से इतना काम लिया, कभी थैंक यू नहीं बोला, हमारे सारे ऑर्गन्स इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे हाथ इतने बढ़िया चल रहे हैं, हम सब कुछ कर पा रहे हैं, हम पैरों से चल पा रहे हैं। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं लोगों को पैरों की कितनी दिक्कत हो रही है, घुटनों में लोग चेंजेस करवा रहे हैं, कितनी मुश्किलें आ रही हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, किसी को मतलब किसी कुछ ना कुछ इश्यू सबको चलते ही रहते हैं। हम अपने शरीर को काम तो गधों की तरह लेते हैं इससे, लेकिन धन्यवाद कभी नहीं दिया इसका कि भगवान ने हमें इतना अच्छा चुस्त दुरुस्त शरीर दिया है। भगवान का तो थैंक यू है ही है, इस शरीर का भी, कि हम इस लायक हैं, हम सब काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम हेल्थ को करेंगे कि सब, आई एम सॉरी हेल्थ, मैंने आज तक आपको कोई इंपॉर्टेंस दी थी, आपको कभी थैंक यू नहीं पे किया, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपने शरीर से बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपना फेस, अपना हाथ, अपने पैर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत प्यार है इनसे, इनकी वजह से मैं काम कर पा रही हूँ, आज बैठी हूँ, कर रही हूँ चीजों, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम लाइफ में अगर लेके आए, यूज करें इन चीजों को, तो बहुत बहुत चेंजेस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सब बिल्कुल आराम से बैठेंगे, रिलैक्स होकर। अगर पैर नीचे लटका के बैठे हैं तो कुछ ना कुछ नीचे रख लीजिएगा, अगर ऊपर आलती पालती मार के बैठे हैं तो कोई इश्यू नहीं। हाथ मुद्रा में रख सकते हैं तो बहुत बेस्ट है, नहीं रख सकते तो एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ ऐसे रख के बैठ सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से आपकी इच्छा है, किसी तरीके से बैठिए आप लोग, लेकिन बिल्कुल कंफर्टेबल होके, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए सबको बोल दीजिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे बीच में आके कोई आपको, फ्लो टूटता है ना, वो मजा नहीं आता फिर। और प्लीज आप सब लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, ठीक है, मैं कर देती हूँ म्यूट, प्लीज आप लोग कोई अनम्यूट ना करें अपने आप को,
बीच में डिस्टर्ब होता है फिर से, ठीक है। कोई अपने रिलेशनशिप को भी ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते जैसे हैं आप। किसी पर्टिकुलर इंसान से आपका रिलेशन ठीक नहीं है, तो आज उसको सॉरी बोल के और उसको आप दोबारा से एक रिलेशनशिप को पक्का कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर बिजनेस में कोई लॉसेस है तो बिजनेस को मैं ध्यान नहीं दिया या मेरे कैरियर में मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी। और मैं अब आइंदा मतलब ये इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं आइंदा इसका ध्यान रखूंगा और मेरे लिए आप बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। तो अपने अपनी जो नेग्लिजेंस है उसके लिए सॉरी बोलना है, अपनी नेग्लिजेंस के लिए सॉरी बोलना है, अपने व्यवहार के लिए सॉरी बोलना है, अपने काम में जो आपने थोड़ी नेग्लिजेंसी दिखाई उसके लिए सॉरी बोलना है। तो किसी भी चीज के लिए आज आप सॉरी बोल सकते हैं और इससे आपको बहुत अच्छी हीलिंग होगी। तो थैंक यू नीतू मैम जी। तो चलिए बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से बैठेंगे, आंखें बिल्कुल आराम से बंद करेंगे, कोई टेंशन नहीं। लंबी गहरी सांस लेंगे और जब हम सांस ले रहे हैं उस सांस को बिल्कुल नाभि के नीचे तक खींच के लेंगे। महसूस होना चाहिए आपको सांस लंबी खींच रहे हैं आप, ठीक है। और ये इंटेंशन रखेंगे कि जब आप सांस ले रहे हैं तो पॉजिटिविटी आपके अंदर जा रही है, और जब सांस को छोड़ेंगे तो मुंह से छोड़ेंगे। और ये इंटेंशन रखनी है कि आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। ब्रीथ इन करेंगे तो पॉजिटिविटी इन, ब्रीथ आउट करेंगे तो नेगेटिविटी आउट। और गहरी सांस लेंगे, देखिए जितनी गहरी सांस लेंगे आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अगर होल्ड कर सकते हो तो 1-2 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं सांस को। तो स्टार्ट करते हैं, लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी सांस बिल्कुल आराम से करेंगे। होल्ड करेंगे और मुंह से छोड़ेंगे नेगेटिविटी आउट। एक बार और। नेगेटिविटी आउट। अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे। मन को शांत करने के लिए अब ओम चैंटिंग भी करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे, ज्यादा नहीं। ओम 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 ओम
अब अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल कोई दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। रिलैक्स योर टोज, रिलैक्स योर फीट, relax your calf muscle, relax your knees, relax your relax your thighs, फील करेंगे कि आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। Relax your stomach, relax your solar plex, relax your chest, relax your shoulders, relax your arms, relax your palms, relax your fingers, बिल्कुल रिलैक्स। Relax your neck, relax your ears, relax your tongue, relax your head, completely relax। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, सांसों पर ध्यान देंगे, कैसे धीरे धीरे सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। हर आती हुई सांस पॉजिटिविटी लेके आ रही है और हर जाती हुई सांस नेगेटिविटी को बाहर लेके जा रही है। विजुलाइज कीजिए यूनिवर्स से एक डिवाइन वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा में एंटर कर रही, आपके सहस्त्रार चक्रा में एंटर कर रही। विजुलाइज कीजिए उस वाइट लाइट और देखिए वो वाइट लाइट आपके चारों तरफ भी फैल रही है। आप उस वाइट लाइट से घिर गए हैं। जहां आप बैठे हैं वो पूरा कमरा वाइट लाइट से भर गया है। एक डिवाइन एनर्जी आपके पास, डिवाइन वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से होती हुई
आपके थर्ड आई चक्रा में प्रवेश कर रही है। विजुलाइज कीजिए उसको, महसूस कीजिए। थर्ड आई से होती हुई वो डिवाइन लाइट आपके थर्ड चक्रा में जा रही है। आपके शोल्डर्स में, आपकी बाजुओं में फैल रही है। धीरे धीरे आपके हार्ट चक्रा में वो डिवाइन वाइट लाइट एंटर कर रही है। हार्ट चक्रा से होती हुई आपके सोलर प्लेक्सस में आ गई है। वो डिवाइन लाइट जहां जहां से होकर गुजर रही है, आपके शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी गंदगी है, जो भी थॉट्स आपको परेशान करती है, जो भी नेगेटिविटी है, कुछ भी, सब अपने साथ लेती हुई जा रही है। आपका शरीर खाली होता चला जा रहा है। सोलर प्लेक्सस से होती हुई आपके सैक्रल चक्रा में डिवाइन लाइट एंटर कर रही है। फील कीजिए उस एनर्जी को। सैक्रल चक्रा से होती हुई आपके रूट चक्रा में एंटर कर गई है। सैक्रल चक्रा में जो भी गंदगी थी, जो भी बीमारी, जो भी पेन, कुछ भी था, सबको साथ लेती हुई जा रही है। आपके रूट चक्रा से होती हुई आपके थाइज में, आपकी नीज में। फील कीजिए लाइट आपके पैरों में नीचे चलती चली जा रही है। आपके घुटनों में अगर दर्द है, कहीं भी शरीर में दर्द था, वो डिवाइन लाइट अपने साथ लेके जा रही है उसको। आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। घुटनों से होती हुई वो डिवाइन लाइट आपके काफ मसल्स में जा रही है और काफ मसल से होती हुई आपके पैरों की तरफ बढ़ रही है। देखिए नीचे, फील कीजिए उस लाइट को। आपकी उंगलियों में, तलवों में आ गई है। तलवों से होती हुई वो डिवाइन लाइट आपके शरीर से इकट्ठी की हुई सारी नेगेटिविटी को, सारे पेन को, जो भी गंदगी आपके शरीर में थी, सबको मदर अर्थ में लेकर जा रही है। देखिए उसको नीचे जाते हुए, अपने पेन को, अपने थॉट पैटर्न्स को, जो आपने इतने टाइम से बना के रखे हुए नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, सब रिलीज हो रहे हैं, सब धरती माँ के अंदर जा रहे हैं। देखिए उनको नीचे चले जा रहे हैं। पेड़ों की जड़ें, पत्थर, पानी, सब बह गया। उस पानी में सब बह गया। मदर अर्थ ने उस डिवाइन वाइट लाइट को ब्लू लाइट में कन्वर्ट कर दिया है। ब्लेसिंग्स में वो लाइट ब्लू लाइट में कन्वर्ट होकर वापस ऊपर की तरफ आ रही।
देखिए उस लाइट को, ऊपर आती जा रही है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते 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 आपके पैरों में एंटर कर गई है। देखिए कुछ गया आपके पैरों में, फील कीजिए कोई एनर्जी आपके पैरों में एंटर कर गई। उस ब्लू लाइट को महसूस कीजिए। पैरों से होती हुई धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही है और शरीर में जो खाली जगह हो गई थी वो ब्लू लाइट में भरती हुई चली जा रही है। आपका शरीर हील होता चला जा रहा है। आपके घुटने देखिए उनका पेन कम हो गया, आपकी थाइज में आ गई। थाइज से होते हुए आपके रूट चक्रा में, रूट चक्रा से सैक्रल चक्रा में प्रवेश कर गई है ब्लू डिवाइन लाइट। फील कीजिए उस एनर्जी को। धीरे धीरे ऊपर की तरफ सोलर प्लेक्सिस से होती हुई आपके हार्ट चक्रा में आ गई है। आपके हाथों में फैल गई है ब्लू लाइट। आपके कहीं भी दर्द है, कहीं भी आप पेन महसूस कर रहे थे, सब रिलैक्स हो गया, हील हो गया सब कुछ। ब्लू लाइट आपके थ्रोट चक्रा में आ गई है। थ्रोट चक्रा से होती हुई धीरे धीरे ऊपर की तरफ महसूस कीजिए अपने फेस में उसे, आपके थर्ड आई में एंटर कर गई है। थर्ड आई से आपके सहस्त्रार चक्र में, और वापस धीरे धीरे वो एनर्जी, वो डिवाइन लाइट यूनिवर्स की तरफ जा रही है। आपका शरीर डिवाइन एनर्जी से भर गया है। आप एक पॉजिटिव लाइट से भर गए हैं। एक एनर्जी आपके शरीर में आ गई। अब हम अपने परम पिता परमात्मा को याद करते हुए अपनी प्रेयर करेंगे, अपनी हेल्थ से माफी मांगेंगे जिसकी हमने आज तक कदर नहीं की। 11 बार इस प्रेयर को हम करेंगे। आई एम सॉरी माई हेल्थ, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, आप हमेशा फिर भी मेरा साथ दिया आपने। आई लव यू, मुझे अपने शरीर से बहुत प्यार। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, मैंने कभी कदर नहीं की, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आप फिर भी हमेशा मेरे साथ दिया आपने, हमेशा। थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी।
Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. My health. Please forgive me. Thank you. I love you. फील कीजिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, देखिए आप हील हो चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं। इस शरीर का धन्यवाद कीजिए, महसूस कीजिए, रियलाइज कीजिए कितना काम किया है इस शरीर ने आपको। अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। उस एनर्जी को अपनी आंखों पर लगाएंगे, फील करेंगे, अपने फेस पे लगाइए। एक बार फिर से अपनी आईज पे लगाइए, अपने पूरे फेस पे लगाइए। वंस मोर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबका बेहद आपका बहुत धन्यवाद थैंक यू मैडम, नीतू इतना जी। अच्छा ध्यान करवाने के लिए। मैं तो थैंक यू सो गई मैम। थी नीतू जी। थैंक यू मैम। मैं सो गई थी नीतू जी। रिलैक्स हो सो गए, गई। आप रिलैक्स हो गए। कुछ ना कुछ सबको फील होता है। चलिए। जी मैम। थैंक यू, बहुत ही अच्छी मेडिटेशन थी, बहुत बहुत अच्छा लगा। रिलैक्सिंग और बहुत मोटिवेशनल। थैंक यू फॉर सच ए नाइस मेडिटेशन एंड बहुत अच्छे कोर्स कंटेंट के लिए। तो आज देखिए, आज के हम हमेशा, आपको बताऊं, पूर्णिमा पे और अमावस्या पे, न्यू मून पे हम लोग मेडिटेशन करवाते हैं हमेशा। तो आप ध्यान रखिए, हमने एक अपनी मेंबरशिप की एक शुरुआत की है। कस्तूरी डिवाइन के जो मेंबर बनना चाहते हैं उनका सभी का स्वागत है। देखिए, वैसे तो सब जुड़े हुए हैं हमारे से, लेकिन मेंबरशिप हमने इसलिए रखी है कि उसमें हमने कुछ अपने मेंबर्स के लिए विशेष कुछ पैकेजेस रखे हैं। मैम बता दें? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो हमने अपने मेंबर बनाने के लिए 1 साल के लिए एक मेंबर बनेगा, उसकी फीस 1,000 रुपये रखी है कि वो हमारा एक अलग से हमारा एक अकाउंट बन जाएगा मेंबर्स का, पेड मेंबर्स का। उनके लिए हर 15 दिन में कोई भी त्योहार होगा, उसमें कोई भी रिचुअल्स होंगे, उसमें हम अपनी फ्री मेडिटेशन रखेंगे। उसके अंदर हम बहुत सारी, जैसे आज हमने हेल्थ जार का बताया, कुछ और बताया, वो बताएंगे। उसी के अंदर हम जितने भी कोर्सेज होंगे उनमें
उनको डिस्काउंट मिलेगा। मैम 5% का है 10% का? मैम 5%। 5% का डिस्काउंट मिलेगा फीस के अंदर, और हर रोज उसमें हर एक अलग अलग टॉपिक पे रेमेडीज डलेगी। तो ये हमारा और भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होंगी जो हमारे पेड मेंबरशिप के अलग से होंगी। तो आप सभी का स्वागत है। जो मेंबर बनना चाहें अपने मेंबरशिप की फीस दे के उसके मेंबर बन सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा यह है कि हमारा न्यूमरोलॉजी का कल से मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स कल से शुरू होने जा रहा है। उसकी फीस 1500 रुपये है। उसके अंदर आप बहुत सारे अपने ग्रिड बनाना सीखेंगे, अपने मोबाइल का ग्रिड बनाना सीखेंगे, मोबाइल के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन है उसका सीखेंगे, आपका मोबाइल किस पे आना चाहिए वो सीखेंगे, आपका मोबाइल पूरा बताएंगे कि आपका कम से कम आपका मोबाइल किस नंबर पे आना चाहिए, कौन सा नंबर आपके लिए टोटल नंबर कितने लिए बेहतर रहेगा, और कौन कौन से अच्छे कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से खराब कॉम्बिनेशन है। उन खराब कॉम्बिनेशन से आपकी पूरी प्रिडिक्शन देखी जाएगी, आपके कॉम्बिनेशन से प्रिडिक्शन देखी जाएगी, और आपका बता दिया जाएगा कि ये इस कॉम्बिनेशन में ये खराबी है। आप दूसरा नया सिम लेना चाहें तो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि ये नंबर ना लें। उसके अंदर सारे बहुत सारी चीजें, पूरा कोर्स कंटेंट हमने डाल रखा है, उसके बारे में बताया जाएगा और एमिटीज वगैरह बताई जाएंगे। तो कल से हमारा ये कोर्स शुरू है 5:30 बजे। मैम जी मैम 5:30। 5:30 5:30 ये हमने को कल शुरुआत हो जाएगी। और उसके साथ ही हम फिर कौड़ी, मैंने पहले बताया था, कुछ लोग बाद में भी जुड़े हैं, कौड़ी प्रिडिक्शन की हमारी क्लास होगी। कौड़ियों से कैसे प्रिडिक्शन की जा सकती है, 2 दिन का ये कोर्स होगा और उसकी फीस है 555 रुपये, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी की फीस है 1500 रुपये। तो आपने कस्तूरी डिवाइन के प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें डाली हुई हैं, आप उनको देखिए और इन ऑफर्स का फायदा भी उठाइए और इन कोर्सेज का भी फायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच। जी मैम, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी। अभी तक आप लोगों ने सीखा था मोबाइल में टू सेट, हमने कॉम्बिनेशन से प्रिडिक्शन सीखी थी अभी तक, कि 2 और 2 नंबर की कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब की बार एक जो नई चीज हम लेके आए हैं वो होगा योगास की प्रिडिक्शन। आपके मोबाइल में योगास क्या बन रहे हैं, जैसे हमारे ग्रिड में योगा बनते हैं, आप लोगों ने वैदिक ग्रिड लोशु ग्रिड सीखा है, उसमें कॉम्बिनेशन योगास बनते हैं। जैसे वैदिक ग्रिड में 319 का ग्रिड योगा बनता है हमारा, लोशु में बनता है 456 का बनता है। इस तरीके से अलग अलग योगास बनते हैं। तो अब की बार मोबाइल में हम योगास की प्रेडिक्शन करना भी सीखेंगे। अगर आपको ये योगास की प्रेडिक्शन करनी आ गई ना, देखिए योगास जैसे मैंने बताया, वैदिक ग्रिड में 319 एक ऊपर का ग्रिड बनता है हमारा, एक ऊपर का योगा बनता है। आपके मोबाइल में वो नंबर 319 करके भी आ सकता है, और 93 करके भी आ सकता है, 913 करके भी आ सकता है। मतलब उस एक योगा के 6 बन सकते हैं, 6 पेयर बन सकते हैं। इस तरीके से आ सकता है आपके मोबाइल में। उससे हम कैसे प्रेडिक्शन करेंगे, तो मैं भी अब की बार का जो हमारा कोर्स है वो 5 दिन का ना रह के इसका टाइम बढ़ने वाला है, क्योंकि बाकी की चीजें तो हम वैसे ही नॉर्मली कराते हैं, तो 5 दिन का तो हमारा वैसे ही हो जाता है। ये अब की बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी इसमें। लेकिन फीस हमने वही रखी है 1500, हमने अपना कोई चार्ज नहीं बढ़ाया। जैसे बाकी प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, मोबाइल का बेसिक करवाएंगे, फिर मोबाइल का एडवांस लेके आने लग गए हैं कि मोबाइल का एडवांस करवाएंगे हम। तो एडवांस 5100 का, कितने सौ का करवाते हैं, और होता है इसमें सिर्फ योगास का प्रेडिक्शन, वही होता है योगास का प्रेडिक्शन। तो वो हम अपना इसी फीस में सिखा रहे हैं ताकि आप लोग उसका फायदा उठा सकें। जी मैम, मे बी अच्छा नीतू दिया, जी, जिन्होंने दिया जला रखा है वो अपना, आप उसको किसी चम्मच से या किसी चीज से आप जलता हुआ छोड़ सकते हैं, या हाथ से उसको ऑफ कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी सोनल जी कुछ कह रहे थे आप?
अभी जैसे हम लोगों ने कोर्स ऑलरेडी पहले किया हुआ है और उसको रीअटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या फीस रहेगा? मैं भी आपको दूसरा सेकंड टाइम भी जब आपको करवाया था, आपको ज्वाइन करवाया था आपने, हमने आपको, है ना, सेकंड टाइम भी आपको विदाउट फी कराया था। तो देखिए वही है, अगर पुराने जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए हमने 25% फीस रखी है। सिर्फ 1500 का जो हमारा है उसकी सिर्फ हमने 25% फीस रखी है, जो हमारे पुराने ज्वाइन करना चाहते हैं, पुराने स्टूडेंट से ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, और यही फैसिलिटी सारी हमारे नेक्स्ट आने वाले कोर्सेज में हमारे पुराने स्टूडेंट्स के लिए रहती है। अगर आप लोग, जैसे मैम ने अभी मेंबरशिप का बताया था, अगर आप लोग मेंबरशिप, ये हमारी स्टार्ट हो रही है जून से, 1 जून से, अगर आप लोग मेंबरशिप की फीस भी अभी पे कर देते हैं तो जो हमने ऑफर 5% का रखा है वो आपको इस मंथ में जो कोर्स आएंगे हम अभी से स्टार्ट करेंगे। ये नेक्स्ट जून तक आपकी चलने वाली है। सिर्फ 1000 रुपीज की मेंबरशिप जो हमने निकाली है, उसमें जैसे आप देखते होंगे रेमेडीज में डालती रहती हूँ, रेमेडीज के अलावा भी बहुत कुछ उस पेड ग्रुप में डलने वाला है। हम जो लेके आ रहे हैं आपकी बार पेड ग्रुप के मेंबर्स के लिए, क्योंकि मैंने देखा है इतने टाइम से मैं डालती हूँ, इतने टाइम से मैं ग्रुप में डाल रही हूँ, रेमेडीज भी डालती हूँ, सब कुछ डालती हूँ, तो क्या होता है ना, लोग उसको इतना करते नहीं है, फ्री की वैल्यू सीरियसली नहीं लेते। ठीक है ना भाई, हम इसलिए दे रहे हैं, हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, चलिए हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो सबको, मुझे कोई नहीं लगता कुछ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन लोग इनिशियली नहीं लेते हैं। फ्री में आ रही है चीज, कोई नहीं, देखा छोड़ दिया, देखा छोड़ दिया। कोई, मुझे 2-4 लोगों के मैसेज आते हैं, पूछते हैं स्पेशली कि मैम इसको कैसे करें, अब इसमें कैसे करना है, क्या करना है। जैसे आज की बात करूँ, आज की भी मैंने डाली थी, 2-3 लोगों के ही मेरे पास मैसेज आया कि मैम इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें करें। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। मेरी तो एनर्जी लगती है, हम लोग तो अपना पूरा 100% दे रहे हैं ग्रुप में, बट रिवर्ट में क्या मिल रहा है? नॉट इवन अ सिंगल थैंक यू। करेक्ट। तो इसलिए हमने सोचा कि पेड ग्रुप में लिमिटेड मेंबर्स आएंगे, 10 मेंबर्स आए, मुझे कोई इशू नहीं, एटलीस्ट वैल्यूएबल होंगे मेरे लिए वो, मैं उनके लिए वैल्यू रखती हूँ। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आप लोगों ने अपना थैंक टाइम यू। दिया। अभी हमारा कौड़ी का होगा तो उसको मैं जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत प्रेडिक्टिव होने वाला है। तो तो वैसे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। दीपा जी कुछ कह रहे हैं आप? बता दिया जाएगा आप सबको। दीपा जी आप व्हाट्सएप कर लेना ग्रुप में, क्योंकि आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, आवाज मैम कोरी के बारे में डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत ज्यादा। मैम कोरी के बारे में पूछती थी। बॉडी का पूरा डिटेल बता दिया है हमने। आप तो स्टार्टिंग से थे। मेरे पास एक है मैम, ये चलेगा? थोड़ा इधर करके दिखाइए, थोड़ा लेफ्ट में कीजिए, नहीं आप अपना, आपका हाथ आगे आ गया, थोड़ा सा राइट कीजिए। हाँ, हाँ हाँ, यही होती है बिल्कुल, ये इसी को बोलते हैं बॉडी, हाँ जी यही होती है। इसके बॉडी बॉडी साइज होगा या 50? नहीं नहीं, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर कोर्स कोई करेगा, कोर्स करने के लिए आप मैक्सिमम हमें 24 चाहिए, मिनिमम स्टार्टिंग में आप 4 ले सकते हैं, बाद में खरीद लीजिए, जब कोर्स सीख लेंगे उसके बाद सीख कर लीजिए, कोई इशू नहीं, खरीद ओनली सकते हैं। 4? 24, हाँ जी, मैक्सिमम 24 चाहिए हमें। ठीक है, और शुरू ज्यादा, में 4 से भी आप सीख सकते हैं। हाँ शुरू में 4 से, क्योंकि 2 दिन का कोर्स रहने वाला है, 2 दिन में हम बता रहे हैं ना बेसिक टू एडवांस, उसमें सारी, जैसे हम टैरो से प्रेडिक्शन सीखते हैं ना, बिल्कुल वैसी प्रेडिक्शन सीखेंगे आप, बहुत इजी। चलिए ठीक है जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो मैम थैंक ये यू, इसे क्या गुड करना था, नाइट। नहीं करना था, मैं वो करवा रही थी आपको, रिचुअल जो करवा रहे थे, इसलिए दिया ऑन करवाया था। जब हम अग्नि पानी इन सबको लेके बैठते हैं, हम कोई भी रिचुअल करते हैं तो 5 हमारी चीजें, जो हम 5 तत्व को लेके बैठते हैं ना, हम पूजा करते हैं,
या रिचुअल कोई भी स्टार्ट करते हैं, जब हमने की थी तो भी हमने दिया जलाया था ना, पानी का ग्लास साथ में रखा था, तो दिया इसलिए लगवाया था। अभी आप लोग आराम से बैठ के बाद में इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, क्लियर? चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, नाइट। कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट।